Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain third poem of class 9th, CBSE and UP board. Name of the poem is Rain on the Roof, and the poet of the poem is Coates Kinney. Students, this is the poem about the song of the rain, how rain produce sound when it fall on the roof, and how poet imagine when he listen the song of the rain or listen the patter of the rain. Students, the poet name is Coates Kinney. Coates Kinney was an American lawyer, politician, journalist and poet. He was born on 24th November 1826 in New York and died on 25th January 1904 also in United States. In this poem, the poet described about falling of rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Have you ever listened? What thoughts flash throughout your mind as you hear this? जब आप सुनते हैं तो आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? स्टूडेंट्स, आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं जब आप बारिश की बूंदों को रूफ के ऊपर पड़ने की पट-पट की आवाज़ सुनते हैं? मेलोडी ऑफ नेचर इसको कहा गया है कि ये नेचर की मेलोडी है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. जब पोएट रेन को सुनता है और रेन की पैटर की आवाज़ सुनता है, या हम कह सकते हैं कि रेन की मेलोडी सुनता है, तो पोएट के मन में कई सारे विचार आते हैं. और जो कई सारे विचार आते हैं उनको हम नोस्टाल्जिया कह सकते हैं, मेमोरी ऑफ पास्ट. तो पोएम जो है वो नोस्टाल्जिया से परिपूर्ण है. इसमें रेन को फील करके, रेन की पैटर को सुन करके जो पोएट है उसको पास्ट की मेमोरी याद आना शुरू हो जाती है. अब क्योंकि उसको पास्ट की मेमोरी आना शुरू हो जाती है, इसलिए नोस्टाल्जिया इसको कहा गया है. नोस्टाल्जिया का मतलब जब आदमी प्रेजेंट में रहते रहते पास्ट में चला जाता है और पास्ट की यादों को रिकलेक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नोस्टाल्जिया कहते हैं. तो यहाँ जो पोएट है उन्होंने यही किया है कि स्टार्टिंग की जो पोएम है उसमें तो वो अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं पैटर ऑफ द रेन से, और उसके बाद फिर वो पास्ट में चले जाते हैं. कुछ मेमोरी जो उनकी होती है उन मेमोरी को रिकलेक्ट करते हैं, याद करने लगते हैं कि पहले कैसे हुआ करता था. तो वही सब चीज़ें इसमें दी हैं. तो स्टूडेंट्स, देखते हैं रेन ऑन द रूफ. राइटर कोएट्स किन्नी, पोएट कोएट्स किन्नी. नेम ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ. देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टैंजा वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद पोएटिक डिवाइस एंड राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम. फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं स्टूडेंट्स. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. पोएट क्या कहता है? वैन माने जब, द ह्यूमिड मीन्स होता है नमी युक्त, शैडोज मीन्स छाया. यहाँ ह्यूमिड शैडोज कहा गया है, यानी नर्म छाया, नमी युक्त छाया. नमी युक्त छाया क्या होती है? नमी युक्त छाया कहा गया है स्टूडेंट्स क्लाउड्स को. तो वैन द ह्यूमिड शैडोज होवर, होवर क्या होता है? होवर मीन्स होता है हवा में तैरना. तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज
हॉवर, जब काले बादल हवा में तैरते हैं। और कहाँ तैरते हैं? ओवर ऑल स्टेरी स्फीयर्स। ओवर माने ऊपर, ऑल माने सभी, स्टेरी मीन्स स्टार से भरी हुई, स्फीयर मीन्स स्काई। तो क्या हुआ? जब तारों से भरे हुए आकाश के ऊपर काले काले बादल मंडराते हैं या काले काले बादल हवा में तैरते हैं। होवर मीन्स मंडराना या हवा में तैरना। तो जब काले काले बादल सितारों भरे आकाश के ऊपर हवा में मंडराते हैं, हवा में घूमते हैं, हवा में तैरते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस। मेलंकली मीन्स होता है सैडनेस, उदासी, एंड डार्कनेस मीन्स अंधकार। जब काले बादल छा जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा लगता है पोएट को जैसे कि मेलंकली मीन्स उदासी छा गई हो। और ये उदासी किस में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट्स? फिर बताता है जेंटली वीप्स। और ये उदासी धीरे धीरे वीप्स में कन्वर्ट हो जाती है इन रेनी टीयर्स। और फिर क्या होता है? टीयर्स के रूप में वर्षा उत्पन्न, यानी जो रेन है उसको मेलंकली डार्कनेस के टीयर्स बता दिया गया है। अब स्टूडेंट्स फिर से देखिए कि जब हवा में सितारों के ऊपर, तारों के ऊपर आकाश में काले काले बादल हवा में तैरना शुरू हो जाते हैं तो अंधकार छा जाता है, अंधकार से उदासी हो जाती है। और वो उदासी धीरे धीरे आंसुओं के रूप में, बारिश के रूप में बरसने लगती है। और क्या होता है फिर? व्हाट ए ब्लिस। स्टूडेंट्स ब्लिस मीन्स होता है एंजॉय, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद। टू प्रेस, प्रेस माने दबाना, द पिलो माने तकिए को। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर किसके लिए यूज़ किया गया? घर के किसी कमरे में। और बेड मीन्स, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि कॉटेज चैम्बर का मतलब हुआ बेडरूम। कि बेडरूम पर अपने तकिए पर लेट करके कितनी खुशी मिलती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मीन्स होता है बूंदों के पड़ने की पटपट की आवाज़। पटपट की आवाज़ को क्या कहा स्टूडेंट्स? या पैटर का। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। और जब छत पर बूंदें पड़ती हैं उनकी पटपट की आवाज़ ऐसी आती है जैसे कि ओवर हेड, यानी जैसे कि सिर पर बूंदें पड़ रही हों। तो उसकी सिर पर पड़ने वाली उन बूंदों की पटपट की आवाज़ को तकिए पर लेट करके अपने बेडरूम में उनको सुनना एक बहुत ही आनंददायक अनुभूति है, बहुत ही प्रसन्नचित्त करने वाला एक दृश्य होता है। पोएट यहाँ ये कहना चाह रहा है। अब स्टूडेंट फिर से देखते हैं इस स्टेंजा को। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, कि जब आसमान में तारों के ऊपर काले काले बादल हवा में तैरने लगते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, तब अंधकार छा जाता है, अंधेरा हो जाता है और एक उदास सा मौसम बन जाता है। जो वही उदासी, वो जो अंधकार युक्त उदासी है, वो जेंटली वीप्स, वो धीरे धीरे रोना शुरू हो जाती है। और ऐसा लगता है जैसे कि उसके आंसू बारिश बन करके धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। और कहता है कि अपने बेडरूम में तकिए पर लेटकर छत के ऊपर पड़ने वाली बूंदों की पट-पट की आवाज़ को सुनना एक बहुत ही आनंददायक दृश्य होता है, बहुत ही खुश कर देने वाला, प्रसन्न चित्त कर देने वाला एक दृश्य होता है। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट स्टैंजा आपका क्लियर हुआ। और फर्स्ट स्टैंजा में यदि हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो फिगर ऑफ स्पीच की बात जहाँ हम या पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए इसको, ये है स्टेरी स्फीयर, यानी ये एस से शुरू हुआ और ये भी एस से शुरू हुआ, तो इन दोनों वर्ड्स में एस रिपीट हो रहा, तो यहाँ एलिट्रेशन या रिपीटिशन हम कह सकते हैं। एलिट्रेशन और रिपीटिशन दोनों हम कह सकते हैं। इस नेक्स्ट लाइन में देखिए मेलंकली डार्कनेस, और उससे अगले में देखिए रेनी टीयर्स। मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरा कैसा हो रहा है? मेलंकली, मेलंकली मीन्स होता है उदास, और उदास कौन हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन इस लाइन में। रेनी टीयर्स, टीयर्स किसके हो सकते हैं? ह्यूमन बीइंग टीयर्स बहाता है। तो रेनी टीयर्स का मतलब यहाँ भी क्या है? यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए कॉटेज चैम्बर, तो कॉटेज चैम्बर में ये भी सी और ये भी सी, तो सी रिपीट हो रहा है। फिर से हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉटेज चैम्बर ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, इसमें एलिट्रेशन या रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है।
और स्टूडेंट्स यदि हम इस वर्ड को देखें पैटर, पैटर मीन्स क्या हुआ, पट पट की आवाज़। इट मीन्स जो वर्ड पैटर है वो साउंड को सजेस्ट कर रहा है। और स्टूडेंट्स जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में यूज होकर के साउंड को सजेस्ट करता है और एक सीन क्रिएट करता है तो उसको ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पैटर वर्ड से एक साउंड क्रिएट हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओनोमेटोपोइया। तो इसका मतलब इस फर्स्ट स्टैंजा में 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। फर्स्ट एलिट्रेशन या रिपीटिशन स्टेरिस्फेयर्स में, कॉटेज चैम्बर में, और दोनों में क्या है, कॉटेज चैम्बर में सी रिपीट हो रखा है, स्टेरिस्फेयर में एस रिपीट हो रखा है। यहाँ हम ये कहेंगे मेलांकोली डार्कनेस और रेनी टीयर्स। यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, जब हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग को तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो आपकी एंड द लिसनिंग टू द पैटर, ये जो पैटर है ये साउंड को सजेस्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का, इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। इसी तरह से यदि हम देखें क्या इसकी राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, तो हम देखें स्फेयर्स किसके साथ, टीयर्स, स्फेयर्स टीयर्स के साथ राइम कर रहा है। इसी तरह से हॉवर, डार्कनेस, टीयर्स, पिलो, बेड, पैटर और ओवरहेड। तो जो स्फेयर है वो टीयर्स के साथ हो रहा है, हॉवर पिलो के साथ कर रहा है, और बाकी जो है ये फिर अपने आप में डिफरेंट है। तो हम यदि पूछे कि जो राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो स्फेयर्स टीयर्स के साथ राइम कर रहा है, हॉवर पिलो के साथ राइम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट। टिंकल मीन्स फिर से आवाज़, फिर से एक साउंड। जब रूफ पर बूंदें पड़ रही हैं तो पहले एक वर्ड यूज़ किया था पैटर, अब की बार यूज़ किया टिंकल। टिंकल और पैटर सेम साउंड रखते हैं। टिंकल और पैटर का अर्थ क्या है, पट पट की होने वाली आवाज़। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स क्या है, सिंगल्स यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स टाइल्स के लिए। जो छत पर टाइल्स लगी हुई हैं उनके ऊपर जो बूंद पड़ती हैं, उनके ऊपर बूंद पड़ने की जो आवाज़ होती है उसको टिंकल कहा गया है। हैज़ एन इको, इको इन द हार्ट। इको मीन्स होता है रीसाउंड, गूंजना, हवा में ध्वनि का गूंजना, उसको इको कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जब साउंड सिस्टम को चेक करते हैं तो आपने सुना होगा उसमें जो उसको चेक करने वाला होता है कि उसका साउंड सिस्टम की सही से सेटिंग हुई है या नहीं हुई है, तो वो करता है हेलो चेक चेक, हेलो 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 हेलो, इस तरह से उसको इको बोलते हैं। तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट, यानी बारिश की प्रत्येक बूंद जब टाइल्स पर पड़ती है तो उससे जो उत्पन्न होने वाली आवाज़ है वो हृदय में, मन में गूंजती रहती है। यानी जैसे ही बूंद पड़ती है, जैसे ही बारिश पड़ती है टाइल्स पर, तो जो पोएट है उसके मन में, उसके हृदय में, उसके दिल में वो इको करती है, यानी रिसाउंड क्रिएट करती है। आगे क्या कहता है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा अब तक जो है उसने रेन के बारे में बताया, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया। अब वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो जाता है, नॉस्टैल्जिक होकर के वो क्या मेमोरी को, पास्ट की मेमोरी को वो रिकलेक्ट कर रहा है। तो क्या कहता है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एंड 1000 माने हजारों, ड्रीमी फैंसीज माने कल्पनाएं या मेमोरी, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग स्टार्ट शुरू हो जाती हैं। जब वो टाइल्स पर पड़ने वाली बूंदों की आवाज़ उत्पन्न होती है उसके मन में, उसके दिल में, उसके हृदय में, उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, वो गूंजती है, तो हजारों स्मृतियाँ उसके मन में आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड 1000 रिकलेक्शंस, एंड 1000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, रिकलेक्शन से फिर मेमोरी के लिए इसको यूज़ किया गया है कि 1000 रिकलेक्शन जो हैं
वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। 1000 माने हजारों, रिकलेक्शन माने स्मृतियाँ, वीव मीन्स होता है बुनना, नाइट। देयर एयर थ्रेड माने हवा रूपी धागे, इनटू वूफ माने एक तरह का, वूफ का मतलब यहाँ एक पीस ऑफ क्लॉथ कह सकते हैं। और हजारों जो स्मृतियाँ हैं, और वो उनके हवा में जो धागे रूपी स्मृतियाँ हैं वो बुनना शुरू कर देती हैं, कपड़ा या कोई भी पीस बुनना शुरू कर देती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं पैटर की आवाज़ सुनता हूँ, वर्षा की छत पर पड़ने वाली आवाज़ सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत पर पड़ने वाली बूंदों की पैटर पैटर की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ, तो क्या होता है? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट। प्रत्येक बूंद जो पड़ती है, टप टप की जो आवाज़ होती है, टिंकल की जो आवाज़ होती है, सिंगल पर पड़ने वाली बूंदों की, वो मेरे मन में इको उत्पन्न कर देती है। 1000 जो स्मृतियाँ हो जाती, कल्पनाएँ हो जाती हैं, मैं उनमें बिजी हो जाता हूँ, उनमें शुरू हो जाता हूँ, उनमें व्यस्त हो जाता हूँ। और हजारों जो स्मृतियाँ होती हैं वो एयर थ्रेड के रूप में एक पीस ऑफ क्लॉथ हम कह सकते हैं, उसको बुनना शुरू कर देती हैं। यानी जो एयर थ्रेड्स हैं वो आपस में मिल करके नाइटिंग शुरू कर देते हैं, वीव करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक पीस ऑफ क्लॉथ बन जाता है। कब? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत पर पड़ने वाली पैटर पैटर की यानी टप टप की आवाज़ सुनता हूँ। स्टूडेंट्स, इस उसमें भी यदि हम देखें तो पोएटिक डिवाइस की जहाँ तक बात है, तो पोएटिक डिवाइस में देखिए, इसमें देखें 1000 ड्रीमी फैंसीज और बिजी बीइंग स्टार्ट। इसमें देखिए बिजी बीइंग स्टार्ट, यहाँ क्या है? यहाँ भी बी है और यहाँ पर भी बी है। तो फिर से हम क्या कहेंगे? यहाँ हम कहेंगे रिपीटिशन, रिपीटिशन। इसी तरह से यदि हम देखें पैटर, और इससे पहले हम देखें टिंकल, तो टिंकल और पैटर दोनों फिर से क्या, दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो साउंड सजेस्ट कर रहे हैं, साउंड सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या है? साउंड सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच को तो पोएटिक डिवाइस फर्स्ट लाइन में ओनोमेटोपोइया, फोर्थ लाइन में एलिट्रेशन या रिपीटिशन, और जो आपका सेवन्थ लाइन है, सेवन्थ लाइन में पैटर वर्ड जो है फिर से ओनोमेटोपोइया, चूँकि ये किसकी, ये भी साउंड को सजेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से इस स्टेंजा में आपके 3 पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई हैं, 2 बल्कि कहिए 2 जगह ओनोमेटोपोइया और 1 जगह रिपीटिशन यूज़ किया गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इसमें, यदि हम बात करें राइमिंग वर्ड्स की, तो हार्ट किसके साथ? स्टार्ट के साथ राइम कर रहा है। वूफ किसके साथ कर रहा है? रूफ के साथ कर रहा है। तो हार्ट, स्टार्ट, वूफ और रूफ आपस में क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं। ये इसके साथ राइम कर रहा है और ये इसके साथ राइम कर रहा है। तो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा एंड द पोएटिक डिवाइस इन द फर्स्ट लाइन onomatopoeia, and in the second last line patter also onomatopoeia, and in the fourth line busy being, repetition, because busy and being in both the words be is repeated continuously. So this is example of alliteration or repetition. Next stanza देखते हैं स्टूडेंट्स। Now in memory comes my mother। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले कहा था कि पोएम में नॉस्टैल्जिया है, अब मदर भी याद आती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब पोएट कहता है कि अब मेरी यादों में मेरी माँ आ जाती है, मेरी माता जी मुझे याद आ जाती है, माता की याद आ जाती है, मदर की याद आती है। एज शी यूज इन ईयर्स एगो, जैसा कि वो वर्षों पहले किया करती थी, यूज किया करती थी। ईयर्स माने वर्षों, अगोन, अगोन का मतलब क्या है? अगोन का मतलब एगो, यानी ईयर्स एगो, वर्षों बीत गए। जैसा मेरी माता जी किया करती थी बारिश के मौसम में, अब मुझे उसकी याद आ जाती है। टू रिगार्ड मीन्स होता है रेस्पेक्ट होता है वैसे, लेकिन यहाँ लुक आफ्टर और टेक केयर। द डार्लिंग मीन्स प्रिय, और ड्रीमर्स मीन्स बच्चों को।
जब माँ आती थी बच्चों को देखने के लिए। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अब यहाँ डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब वो अपनी अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने साथ अपनी सिबलिंग्स की भी बात कर रहा है, अपने साथ अपने भाई बहनों की भी बात कर रहा है कि अब उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। बारिश का इमेजिन करते करते, चूँकि पोएम नॉस्टैल्जिक है तो पोएम में पास्ट की मेमोरी जुड़ी हुई है, तो अब पोएट को अपनी मदर की याद आ जाती है कि वो वर्षों पहले कैसे किया करती थी। एगोन मीन्स एगो, कि वर्षों बीत गए वो कैसे किया करती थी, क्या करती थी कि वो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने बच्चों को देखने के लिए आती थी। एर, एर मीन्स होता है बिफोर, शी लेफ्ट देम, इससे पहले कि उन्हें छोड़ दे, टिल द डान माने प्रातःकाल तक। चूँकि मम्मी जब सोने चली जाएंगी, तो माता जब सोने चली जाती हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो तो फिर सुबह ही बच्चों को देखती हैं। तो यहाँ पोएट कहता है कि फिर मुझे अपनी मदर की याद आ जाती है, जैसा कि वो वर्षों पहले किया करती थी, जब वो सोने जाने से पहले अपने बच्चों को, प्रातःकाल तक छोड़ देने से पहले अपने बच्चों को एक बार देखने के लिए आती थी। फिर कहता है ओह आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी, ओह आई फील, मैं महसूस करता हूँ, हर फोन्ड लुक, फोन्ड लुक मीन्स होता है लविंग, यानी प्यार से किसी को देखना। ऑन मी, मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ प्यार से मुझे देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट माने होता है लिसन, लिसन को शॉर्ट में अब की बार क्या किया, लिस्ट किया है। कि जब आई फील हर फोन्ड लुक, आई फील मैं महसूस करता हूँ, हर फोन्ड लुक, उसके प्यार से देखी गई ऑन मी, जैसे वो प्यार से मुझे नज़र डालती थी, मुझ पर नज़र डालती थी, जैसे प्यार से मुझे देखती थी, तो मैं उस प्यार की नज़र को महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं इस, लिस्ट मीन्स लिसन, टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स होता है सॉन्ग ऑफ रेन, कि जब मैं इस वर्षा के गीत को सुनता हूँ। रिपीटेड सॉन्ग, रिफ्रेन रिपीटेड सॉन्ग, चूँकि बारिश हो रही है तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड सॉन्ग, कि जब मैं इस रिपीटेड सॉन्ग को यानी वर्षा के, बारिश के गीत को सुन रहा होता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। और वो चीज़ें याद आती हैं वो वर्षों पहले कैसे किया करती थी, कि वो सोने जाने से पहले अपने बच्चों को सुबह तक छोड़ने से पहले उनको एक बार देखने के लिए आती थी। और जब मैं इस वर्षा रूपी रिपीटेड सॉन्ग को सुनता हूँ तो मुझे अपनी माँ का प्यार से देखना फिर से याद आ जाता है, मैं उसको महसूस करता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, और वो विच इज प्लेड, रिफ्रेन रिपीटेड सॉन्ग, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कहाँ बजाया जा रहा है, जो कहाँ बज रहा है वो गीत, अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स फिर टाइल्स पर बज रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, बाय द पैटर माने टप टप की ध्वनि, ऑफ द रेन माने बारिश की। तो जब मैं उस रिपीटेड सॉन्ग को, रिफ्रेन मीन्स रिपीटेड सॉन्ग को सुन रहा हूँ, जो छत की टाइल्स पर बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज़ से उत्पन्न हो रहा है, जब मैं उस गीत को सुनता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है कि वर्षों पहले वो कैसे किया करती थी। सोने जाने से पहले बच्चों को सुबह तक छोड़ने से पहले वो एक बार देखने आया करती थी, और जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे अपनी माँ का प्यार से मुझे देखना आज भी मैं महसूस करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लास्ट स्टेंजा। इस लास्ट स्टेंजा में यदि हम देखें तो देखिए यहाँ अगोन, यदि हम बात करें राइमिंग वर्ड्स की, अगोन और डॉन, इसी तरह से रिफ्रेन और रेन, तो ये अगोन डॉन से और रिफ्रेन रेन से, इनकी तरह प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इनको हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो अगोन राइम विद डॉन, अगोन राइम विद डॉन, रिफ्रेन राइम विद रेन। और यदि हम फिर से हम पोइटिक डिवाइस की बात करें, तो पोइटिक डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखें हम थर्ड लाइन में डार्लिंग डे ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स, तो यहाँ डी और यहाँ भी डी, तो डी दो बार रिपीट हो रखा है यहाँ पर, एलिटेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ आता है। यदि हम देखें फिर से पैटर, तो पैटर क्या है, पैटर फिर से एक सजेस्ट कर रहा है, साउंड को सजेस्ट कर रहा है। तो इस लाइन में हम देखें तो ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर थर्ड पोएम सॉन्ग रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी पोएम समझ आई होगी। आप मुझे
कमेंट करके बताएंगे कि आपकी पोएम अच्छी समझ आई या नहीं आई है। इसके अकॉर्डिंग ही अब आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने स्टेंजा वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी आप अकॉर्डिंग इस लेक्चर की, इस वीडियो की हेल्प लेकर के तैयार कर लेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, उसके बाद ऑल को बटन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि कोई प्रॉब्लम है आपकी कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से आपको फिर कमेंट के द्वारा ही एक्सप्लेन करके बता दूंगा। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।